नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन। प्रोनाउन में दोस्तों हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में चार प्रोनाउन पढ़ लिए थे शायद। चलिए दोस्तों, अब उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं आज। अब आता है हमारा 5वें नंबर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 5वें नंबर पर कौन सा आता है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव। दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में स्वयं के अर्थ के लिए ही किया जाता है। यहाँ पे वाक्य में स्वयं के अर्थ के लिए, वाक्य में स्वयं के अर्थ के लिए, किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ और भी बहुत सारे होते हैं। अब ये इतने बहुत देख लेते हैं। चलो इतने बहुत है। हर सेल्फ होता है, ETC। ये दोस्तों कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही हर्ट herself, he hurt herself। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये herself है, वाक्य में स्वयं के अर्थ के लिए यूज हुआ है। अब कुछ रूल हैं उनको भी देख लेते हैं। कुछ वर्ब होते हैं उनके बाद या तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर उनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों वे वर्ब से कुछ मैं आपको नोट करवा देता हूँ उनको। जैसे ए विल, एक मिनट सॉरी, एब्सेंट। अब आता है एंजॉय। एंजॉय के बाद आता है हमारा रीजन। इसके बाद आता है अप्लाई। इसके बाद आता है रिवेंज। इसके बाद आता है दोस्तों इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस के बाद आता है दोस्तों प्राइड। अब आता है चीट। इसके बाद आता है सेटिस्फाई। इसके बाद आता है बिजी। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे ये सेटिस्फाई, एक मिनट तो सेटिस्फाई और बिजी, ये कुछ नाम से। इनके बाद नोट कर लेते हैं दोस्तों। इनके बाद एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है ठीक है दोस्तों, ये हमारा रूल फर्स्ट हुआ। रूल नंबर फर्स्ट, एबल, एब्सेंट, एंजॉय, रिसाइन और अप्लाई, रिवेंज, इंट्रोड्यूस, प्राइड, चीट, सेटिस्फाई, बिजी आदि के बाद एक ऑब्जेक्ट का या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक और रूल है दोस्तों, आप पहले ऊपर वाले को एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। वाक्य में स्वयं के अर्थ के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, ये और भी होते हैं, आवर सेल्फ्स, फिर सेल्फ से हो जाता है सेल्फ की जगह SELF। दोस्तों मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट को देखते हैं, इससे आगे सेकंड रूल को। चलिए अब आता है हमारा रूल नंबर सेकंड। रूल सेकंड क्या कहता है दोस्तों, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसको रूल मान लो या आप एक्सेप्शन यानी अपवाद मान सकते हो। रूल में नोट कर लो क्योंकि ये कुछ फिक्स ही है जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी हैं, कीप, ब्रेक, सेट, इसके बाद आता है बाथ, उसके बाद आता है मेक, स्टॉप, स्टील, अब आता है क्वालिफाई, अब क्वालिफाई के बाद आता है मूव, ओपन, ड्राव, रेस्ट। अब आता है रोल, ब्रस्ट, हाइड, अब आता है फीड, क्या आता है, फीड, गैदर, H के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है। ये कुछ वर्ब्स हैं दोस्तों, ये दोनों ही रूल इम्पोर्टेंट है। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बेस से देखें तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए अब दोनों को एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में रूल फर्स्ट देखें तो ये कुछ वर्ब्स होती हैं, एबल, एब्सेंट, एंजॉय, रिसाइन, अप्लाई, रिवेंज, इंट्रोड्यूस, प्राइड, चीट, सेटिस्फाई, बिजी के बाद या तो एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये रूल है। और एक आया हमारा सेकंड रूल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रूल कह लो या फिर अपवाद भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, अपवाद। चलो रूल ही रहने तो, इसको अपवाद को छोड़ो। कीप, ब्रेक, सेट, बाथ, मेक, स्टॉप, स्टील, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्राव, रेस्ट, रोल, ब्रस्ट, हाइड, फीड, गैदर के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है।
नहीं किया जाता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना, नहीं किया जाता है। इसी टाइप में से दोस्तों जो कुछ अपवाद के तौर पर होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि अपवाद भी नहीं कह सकते इसको और हम रूल भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों इसमें से कोई सा भी दे देगा और उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर किया होगा वहाँ पे। और दोस्तों आपको इसमें एरर चेक करना होगा या फिर MCQ में चेक करना होगा, तो आप एरर में आराम से देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, होप करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आता है हमारा 6। मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। अब आता है दोस्तों 6 नंबर पे हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव को देखेंगे अब हम। चलिए दोस्तों, अब है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये हमारा 6 नंबर पे है, 6 है ये। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा वाक्य में। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, वो तो आपको ये तो पता ही होंगे। व्हाट, हु, whom, which, where, बहुत हैं दोस्तों, इतने देखते हैं। ये इंटेरोगेटिव वर्ड है कुछ, जैसे आप और देख सकते हो when, where, how, ये कई हैं। तो दोस्तों ये इनके यही हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब दोस्तों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क और लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में ये क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें इसकी, तो एग्जांपल देख लेते हैं एक। हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। तो दोस्तों यहाँ पे ये हुज है जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और ये वाक्य में इस सेंटेंस में पूरे सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है कि यह पेन किसका है। ठीक है दोस्तों, अब इसके भी 1-2 रूल हैं, उनको भी देख लेते हैं। जो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है फर्स्ट पे लिख लिया है हमने, ऐसा कहीं कोई नहीं है कि ये फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। रूल फर्स्ट, व्हाट का प्रयोग वाक्य में सामान्यतः वाक्य में व्हाट का प्रयोग सामान्यतः वाक्य में कार्य के लिए ठीक है दोस्तों, व्हाट का प्रयोग सामान्यतः वाक्य में कार्यों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रूल फर्स्ट हुआ। व्हाट का प्रयोग वाक्य में सामान्यतः वस्तुओं या कार्यों के लिए किया जाता है। और रूल सेकंड,
रूल सेकंड है हु, हुज, हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हु, हुज, हुम का प्रयोग वाक्य में व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और हमने जो पहले देखा है वाट का प्रयोग कार्य और वस्तुओं दोनों के लिए ही किया जाता है। अब हमारा रूल थर्ड की तरफ आते हैं हम। दोस्तों मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, होप करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा ये वाला ऊपर। और अब हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ और देखते हैं थर्ड रूल में क्या आता है। रूल थर्ड, विच का प्रयोग वाक्य में व्यक्तियों या वस्तुओं में से व्यक्तियों या वस्तुओं में चॉइस या सिलेक्शन के लिए किया जाता है। ये हमारा थर्ड रूल हुआ। विच का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं में चॉइस या सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों तीनों रूलों को एक बार और रिपीट कर लेते हैं जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। वाट का प्रयोग सामान्यतः वाक्य में कार्यों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। हु, हुज, हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं में चॉइस के लिए आपको किसी को चुनना है, क्योंकि दो व्यक्तियों में से किसी को चुनना है या वस्तुओं में से किसी को चुनना है, तो वहाँ पे आपका विच का यूज किया जाता है। होप करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक मिनट, अब चलते हैं हम सातवें की तरफ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आता है दोस्तों हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 7वें नंबर पे आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता है। एक मिनट दोस्तों, आपको शायद दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, सातवां, इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए किया जाता है। नोट कर लेते हैं, अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध
अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए किया जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए किया जाता है। ये कौन से होते हैं? एवरीवन, ऑल, सम, everyone, all, some, someone, none, बात, etc। और भी हैं दोस्तों, तो everyone, all, some, someone, none, बात आदि। इनका प्रयोग वाक्य में अनिश्चितता को, अनिश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं कह लो या फिर अनिश्चितता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों एक रूल है इसका, अभी उसे देख लेते हैं। यदि किसी रूल फर्स्ट, इसमें दोस्तों एक ही रूल है तो फर्स्ट रहने दो। यदि किसी वाक्य में वन का प्रयोग सब्जेक्ट के, यदि किसी वाक्य में वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में होता है तब इसके लिए वंस, वन और एपोस्ट्रॉफी एस लगा के एस, वंस या वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। वंस या वन सेल्फ, वंस या वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। वंस या वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी वाक्य में वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके लिए वंस या वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑल वेंट टू जयपुर, ऑल वेंट टू जयपुर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब होप करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और हमारा लास्ट रह गया है एक, उसको करते हैं। दोस्तों होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ ही साथ। अब आता है हमारा लास्ट पे रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा आता है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं दोस्तों? जैसे दैट, विच, हुज और हुम आदि हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउन किसी वाक्य में के लिए प्रयुक्त दूसरे प्रोनाउन से संबंध दर्शाते हैं। दोस्तों रिलेटिव मतलब रिलेशन ही होता है। ये होते हैं दैट, विच, हुज,
हुज आदि। ये प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त दूसरे प्रोनाउन से रिलेशन या रिलेटिव मतलब संबंध दर्शाते हैं। ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे प्रोनाउन के साथ रिलेशन दर्शाने के लिए किया जाता है। और अब रिलेटिव प्रोनाउन के भी रूल हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। रिलेटिव रूल फर्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग लिविंग थिंग तथा नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग लिविंग थिंग तथा नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब रूल नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। रूल नंबर सेकंड कहता है हमारा मच, लिटिल, द लिटिल, द सम, नो वन, नो बॉडी, एनी के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नोट कर लेते हैं दूसरे रूल को भी। रूल नंबर सेकंड में दोस्तों मच, चलो दोस्तों नोट कर लेते हैं। मच, अब मच आता है, लिटिल आता है, द लिटिल आता है, लिटिल, द लिटिल, द सेम, नो, द सेम, नो, नन, द सेम, नो, नन, nobody, nothing, अब उसके बाद आता है एनी, ऑल, अब आता है एनी, ऑल, द ओनली, एवरीथिंग, etc। ठीक है दोस्तों, मच, लिटिल, द सेम, नो, नन, नोबॉडी, नथिंग, एनी, ऑल, द ओनली और एवरीथिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। मार्क चेंज कर लेते हैं। के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। अब दोस्तों एक और रूल है, पहले ऊपर वाले को मैं इरेज कर देते हैं हम, फिर तब चलते हैं लास्ट रूल की तरफ। अब हम इसको इरेज कर देते हैं और अब देखते हैं हम हमारा लास्ट रूल नंबर थर्ड। रूल थर्ड, whom, which, what आदि इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बाद दैट का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है, किया जाता है। हु हुम का नहीं, हु हुम का नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हुआ। और दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हमारा प्रोनाउन वाला चैप्टर मोस्टली खत्म हो जाएगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल रह गए हैं थोड़े से 2-3, तो उनको दोस्तों अब हम कल की क्लास में ख़त्म कर लेंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।